नमस्कार, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास सर 1247 सरकारी नौकरी पे। जैसा कि ये जो चाल समय दूरी का क्लास नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। अनुपात पर आधारित कुल टोटल 8 प्रश्न। ये 8 प्रश्न जब आप कर लोगे तो अनुपात पर आने वाले जितने क्वेश्चन होंगे सबके सब समझ में आ जाएंगे। मैंने तो आपको ये टाइप में पढ़ाया ही है, लेकिन मैं अब आपको एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो देर ना करें, आइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, ताकि चैनल आगे बढ़े। एक साइकिल चालक अपने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। एक जॉगर उसकी आधी दूरी, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना मजेदार क्वेश्चन है। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। मैंने कहा कि निश्चित दूरी क्या है, अपने मन से मान लो कि ये 20 किलोमीटर गया। चाल इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। टाइम बताओ कितना लेगा? 2 घंटा। ये बैरियर नहीं है, कुछ भी मान लेना, मैं बताऊंगा। अगर आगे कुछ और मान के बनाएंगे, 20 से चला, 20 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर से, ये डी है, ये एस है, अपना टाइम मिल गया। क्लियर? ये दूरी कवर कर लिया। यदि एक जॉगर, जॉगर मतलब पैदल चला, आधी दूरी दुगने समय में तय करे। आधा दूरी कितना है? इसका 10 किलोमीटर। दुगना समय मतलब 4 घंटा। चाल कितना हो जाएगा बोलो? 10/4 बोले तो 5/2। तो जॉगर और साइकिल चालक का गति का अनुपात, जॉगर ये है 5/2, साइकिल वाला का चाल है 10। 5 × 5, 5 दूनी 1/4। क्या आएगा? 1/4। हो गया आंसर। चलो अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, मुझे नहीं पता है कितना दूरी है, ठीक है, वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। कि आपने कहा कि ये जो भाई साहब हैं दूरी चलेंगे, साइकिल वाला का, ये क्या है? साइकिल वाला की ये दूरी जो है इस चाल से गया, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर हो जाएगा d/s। बकवास है, इसको बनाने से कोई फायदा भी नहीं है। सिंपल सा बात है, मैंने जो पहले वाला बताया वो सबसे परफेक्ट है। क्या है टाइम, मतलब बात होगा। आप कुछ भी मान लेना, यहाँ से कुछ भी मान लेना, दूरी कुछ भी मान लो। मान लो 100 किलोमीटर गया और आपकी मर्जी है कि 10 से गया, स्पीड इसका 10 है, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना लगेगा? 10 घंटा। अब आधा चलेगा जॉगर 50, समय लेगा इससे दुगुना 20 घंटा में। आप इसका चाल निकाल लो, चाल आएगा 50/20, हर बार वही आएगा 5/2। तो इसका चाल और इसके चाल का डिफरेंस पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। 5 × 5, 5 दूनी 1/4। बार बार कुछ भी मानोगे यही आने वाला है। काहे यहाँ पर टाइम वाला बर्बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी 75। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इसकी आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों की, फिर से वही क्वेश्चन है ना, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय किया जाए। कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 24 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगता है। 8 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 60 हो गया। उनकी गतियों का अनुपात बताओ है? 4 दूनी 4 से 15, 2/15 होगा बिल्कुल। 3 कारों का चाल 3, 4, 5 के अनुपात में उनके द्वारा एक दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात। तो हमने क्या बताया था कि जब भी अगर चाल हो तो चाल को पलट दो, चाल को 1/में में कर दो, तो ये समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। क्या हो जाएगा? समय। तो इनका है कितना? 1/3, 1/4, 1/5। 3, 4, 5 कैल्शियम 60, बोलो 20, 15 और 12। तो कहीं दिख रहा है? 20, 15, 12 हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 78। एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है, यदि कोई जगह उससे आधी दूरी दुगने समय में तय करे। तो फिर से तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ए और बी की चालों में 3, 4 का अनुपात है। 3, 4 का चाल का अनुपात है 3, 4। चाल है 3/4। समय क्या हो जाएगा बोलिए? 4/3। ये सब मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको पढ़ाया है। कहाँ? इसके टाइप में। आप शुरू से जाकर के देखो, टाइप में बहुत अच्छा से मैंने समझाया इस चीज को। 3, 4
चाल का अनुपात है, उल्टा करोगे समय मिलेगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 1 को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। इस समय का डिफरेंस हमारा कितना है, 1 है, और ये करेगा 30 मिनट, 1 बराबर 30 मिनट। गंतव्य तक पहुंचने के लिए 1 को कितना समय लगेगा, 1 को 3 चौका 12, 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट को कितना कहोगे, 2 घंटा का होगा। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 80। 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है ट्रक, जब एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, उनकी गति का अनुपात। कोई दिक्कत ना है, ये दूरी है 550 मीटर, 1 मिनट को हम करेंगे 60 से, ये हमारा स्पीड आ गया, दूरी बटा, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, 45 मिनट में करेगा 33 किलोमीटर का दूरी। इसको तो पहले कर लो, 55 कुछ आएगा। चलो 33 किलोमीटर का दूरी हो गया 45 मिनट में, 45 बट्टा में 60 करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं बढ़िया से। ट्रक के द्वारा लिया गया समय, जो दूरी है कितना, 550 मीटर है, टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट। तो मैं कहता हूं कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में समय, तो समय 60 कट के 55 बट्टा 60 आ चुका है, ये ट्रक का है। अब बस के द्वारा क्या है, डिस्टेंस है 33 किलोमीटर, टाइम ले रहा है कितना, 45 मिनट, 45 बट्टा 60 करते हैं, और ये स्पीड आ जाएगा कितना, 33 बट्टा 45 बट्टा 60 को 3 बट्टा 4 कर सकते हैं, 3 बट्टा 4 काट दो, 11 चुका 44, ठीक है। मीटर पर सेकंड में है, ये है आपका किलोमीटर में, तो इसको चेंज कर दो, 44 गुने 5 बट्टा 18 मीटर पर सेकंड। ये चाल हो गया और ये चाल हो गया, अब दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 55 बट्टा में 6 और इधर 44 गुने 5 बट्टा 18, 3 बार में गया, 11 चौका 11 5 5 से 5 कैंसिल, 3 और इधर 4, तो 3:4 आपका इसका आंसर होगा। 3:4 क्या हो जाएगा, 4, 3:4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, चेंज कर करके बनाना है, मिनट को सेकंड में बदलना था, किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करके बनाना था। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। चाल का अनुपात है 2:3। समय कितना हो जाएगा बोलिए, अब बोलेंगे समय हो जाएगा 3:2, समय 3:2 निश्चित स्थान पर। तो ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, डिफरेंस कितना, 1 बराबर कितना है, 10 मिनट। ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से चले यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले बताओ ना, समय कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है ना एक को, और चाल दुगना करेगा तो 15 मिनट लगेगा। चाल अगर दुगना करेगा तो 15 मिनट, कहीं जाने में सामान्य 30 मिनट लगता है, दुगना चल देगा तो 15 मिनट लगेगा। कितना आसान क्वेश्चन होगा। ये अनुपात पर आधारित क्वेश्चन था। इसके आगे आपका वृत्तीय आधारित होती है, तो वृत्तीय पर हम लोग करेंगे। तो जस्ट इस क्लास को देखने के बाद आप वृत्तीय वाले पर चले आइएगा।